बात जो हमेशा लोग कहते हैं कि समय दुनिया में सबसे कीमती है। दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसा हो तो आप जीवन का, इस दुनिया का कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन समय को करोड़ों अरबों रुपया देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। समय बेशकीमती नहीं है, समय अनमोल है। बड़े बुजुर्गों की कहावत थी कि जो समय बर्बाद करता है वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कृष्ण ने समय को अच्छे से बचाने के लिए और उस समय में अपने काम को बेहतर करने के लिए कई रास्ते बताए थे। और एक दिन जब कृष्ण अपने शिष्यों को बैठाकर पढ़ा रहे थे और उन्हें समय की कीमत के बारे में बता रहे थे, उनके शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने बताया, समय सबसे अनमोल है। देखो, जिसने भी समय को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जिंदगी में सबसे जरूरी है समय के हिसाब से अपने आप को चलाना, क्योंकि समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। सब कुछ वापस आएगा, पर लाख कोशिश करके भी समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय को व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके हैं जो आज मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा। कृष्ण की बात को उनके शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसमें से एक शिष्य ने उनकी बातों को अच्छे से सुनकर उनसे एक सवाल किया। तो क्या गुरुजी, हम सच में समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या समय वाकई हमारे हिसाब से चल सकता है? मुझे तो लगता था कि समय अपने हिसाब से चलता है, हम बस उसके रास्ते पर चलते हैं। समय हमारे हिसाब से नहीं चल सकता है, लेकिन हम समय के हिसाब से चल सकते हैं। असल में समय इतना बलवान है कि आपको उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। समय को व्यवस्थित ढंग से चलाने के कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका यह है, अपने समय को बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। कब आपको कौन सा काम करना है, कब कुछ पढ़ना लिखना है, एक जगह पर अपनी दिनचर्या लिख लो। कुछ भी काम करके अपने समय को बर्बाद मत करो, और सबसे पहले अपने जो भी काम सबसे जरूरी हैं उसे करो। उस काम को जब आप कर लेंगे, उसके बाद बचा हुआ समय आपकी बाकी चीजों के लिए होगा। समय का प्रबंधन सबसे जरूरी इंसानी गुणों में से एक है। यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो आप जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे और आपके पास बाकी के काम के लिए भी समय नहीं बचेगा। इसके अलावा समय बचाने का तरीका है कि अपने काम को बिल्कुल भी कल के लिए ना टालें। अगर आपकी आदत हमेशा काम को टालने की है या फिर आप हमेशा समय बर्बाद करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि काम को टाले नहीं। जो काम जिस समय का है उसे उसी समय पूरा करें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप किसी भी तरह का समय बर्बाद नहीं करेंगे और बाकी चीजों को भी अच्छे से कर पाएंगे। दिमाग में चिंता भी नहीं रहेगी। उसके अलावा जो भी काम आपको मिला है उसे वर्तमान समय में ही पूरा करो और उसी समय में रहो। ऐसा नहीं है कि आप बैठे आज में हैं और सोच रहे हैं कल के बारे में या फिर भविष्य के बारे में सोच रहे थे। बेवजह आने वाले कल के सपने सजा रहे हैं। ये सब सोचना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसलिए हमेशा वर्तमान समय में उपस्थित रहें। फालतू के हालातों और चीजों से उलझे नहीं। फालतू की बातों में अपने दिमाग को भटकाएं नहीं। उसके अलावा जब भी आप कोई काम करते हैं, उस काम के बीच में छोटा सा आराम भी लें। आराम लेना कोई गलत बात नहीं है। आराम लेने से न सिर्फ आपका दिमाग और शरीर शांत होता है, बल्कि आपके अंदर और भी काम करने की इच्छा जाग जाती है। आपका दिमाग पूरी तरह से ताजा हो जाता है और फिर आप नए तरीके से, नए सिरे से फिर काम शुरू करते हैं। बीच बीच में कुछ पलों का अंतराल आपको दिन भर ताजा महसूस करने में मदद करता है। तो गुरुजी, सिर्फ इतना करके हम अपने कामों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और समय के साथ भी चल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल।
अगर तुम इन सब नियमों का अच्छे से पालन करोगे तो तुम हर काम समय से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाओगे। आजकल जब समय बिजली की गति से भी तेज भाग रहा है, तो हमें समय का बड़ा ध्यान रखना होगा और समय को अपने हिसाब से चलाकर हम बेवजह की चिंता से बच सकते हैं और अपने काम को बेहतर बना सकते हैं।